सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञानावरणी कर्मों का बंध कैसे होता है? कर्म जो अनादिकाल से लगे हैं वो स्वाभाविक रूप से, जैसे सूर्य का प्रकाश है। अभी जो प्रश्न कर रहा था बाबू वो कि जैसे सूर्य है, सूर्य के में अंदर प्रकाश कब से आया है? अनादिकाल से आया। समाप्त कब होगा? कभी नहीं होगा। ऐसे ही कर्म है, आत्मा के साथ अनादिकाल से लगे, इसका कोई आदि नहीं है। कर्मों के बंध की अवस्था का आदि नहीं है, लेकिन अंत हो सकता है, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल बड़े शहरों में लोग मंदिर नहीं जा पाते, तो लोग अपने घरों में मंदिर बनाकर उसमें मूर्तियां सजा लेते हैं। तो क्या ये सही है? और क्या मंदिरों की शुरुआत निजी चैत्यालयों से हुई थी? मूर्ति किसी भी, चाहे भगवान की हो, चाहे परिवार के किसी पुराने व्यक्ति की हो, मूर्ति किसी भी घर में गृहस्थ के लिए ठीक नहीं। सब तरफ से अशुभ है। कुछ दिन चलेगा, लेकिन बाद में वो इतना तुम्हारा विनाश कर देगा कि वहाँ मूर्ति के अलावा कुछ रहेगा ही नहीं। किसी भी प्रकार की मूर्ति मानव की, चाहे वो दादाजी की हो, चाहे पिताजी की हो, चाहे भगवान की हो, चाहे गुरु महाराज की हो, मूर्ति कभी भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। फोटो अलग चीज है, फोटो रख सकते, फोटो में मूर्ति में अलग है। फोटो तो मूर्ति कभी भी नहीं रखना चाहिए। और अप्रतिष्ठित मूर्ति की वंदना करने से पुण्य का क्षय होता है, पुण्य बढ़ता नहीं है। सम्यक पुण्य का हवा होता है, मिथ्या स्थिति बढ़ती है। क्योंकि जब तक उसमें सूर्य मंत्र की स्थापना नहीं होगी, ऐसी मूर्ति की वंदना करना पाषाण मूर्ता है। उससे पुण्य बढ़ेगा नहीं, बल्कि पुण्य घटेगा। इसलिए घरों में किसी भी प्रकार की, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, कोई भी मूर्ति रखने योग्य नहीं है। किसी की भी घर में कदापि मूर्ति नहीं रखना चाहिए, और ना ही उसकी पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, वंदना करना चाहिए, और पूजा स्थल आदि पर नहीं रखना चाहिए। और उसकी वंदना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। करते हो तो तुम्हें कभी कुचित कदाचित तुम्हें सफलता मिल जाए तो मूर्ति के कारण नहीं, वो सफलता कभी मिल भी जाएगी काकताली न्याय से, तो 100 बार आपको वो विफलता भी देगी। इसलिए ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे करके घर के लोग ही नहीं बचेंगे, अकेली मूर्ति बचेगी। वंश को भी खत्म कर सकती है। प्रश्न मूर्तियां जो गृहस्थों के लिए ठीक नहीं है, मंदिर में ही होना चाहिए, वो भी प्रतिष्ठित। गृह चैत्यालय हुआ करते थे, घर में चैत्यालय नहीं होता था। गृह चैत्यालय का अर्थ होता था निजी चैत्यालय। निजी चैत्यालय का अर्थ होता है कि बहुत बड़े प्रांगण होते थे, राजा महाराजा होते थे। अब राजा महाराजाओं के परिवार के बच्चे, महिलाएं बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनकी सुरक्षा का सवाल होता था। इसलिए बहुत बड़े मैदान होते थे, किलोमीटरों में उनके बाग बगीचे महल होते थे। किसी एक कोने के अंदर उनका मंदिर होता था, उसको गृह चैत्यालय कहते। गृह चैत्यालय का व्यक्तिगत जमीन पे बना हुआ चैत्यालय, ना कि घर में चैत्यालय। स्पष्ट रूप से शास्त्रों में जिस मकान में रहते हैं, उस मकान में भगवान की मूर्ति की स्थापना करना भगवान का अपमान है, अभिनय है। क्योंकि गृहस्थी के हिसाब से चलती है, और मंदिर के हिसाब से चलता है। घर कभी मंदिर नहीं हो सकता। आप गृहस्थी के हिसाब से चलेगी, खाना भी होगा, पीना भी होगा, बच्चे गंदगी भी करेंगे, जूते चप्पल पहन के भी जाओगे, सब कुछ। आप घरों में जो कुछ होता है वह मंदिरों में तो नहीं होता ना। तो मंदिरों में जो होता है वो घर में नहीं हो सकता है, नहीं तो घर ही नहीं रहेगा। और जो घर में होता है वो मंदिर में नहीं किया जा सकता। और भगवान यदि वहाँ बैठ गए तो वो घर मंदिर हो गया। यदि आपने भगवान को बैठा लिया है तो घर में वही कार्य करिए जो मंदिर में किए जाते हैं, तब बात बनेगी। मंदिर में भोजन पानी नहीं करते आप, भोजन पानी उस घर में नहीं होगा। तो ये व्यवस्थाएं समझना चाहिए, विवेकपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, ऐसा मानना चाहिए। कुछ एक समय पहले
बीच में जब इस प्रकार के आताताइयों का राज्य था, उस समय जाकर के लोग बाहर मंदिर आदि में नहीं जा पाते थे, तो घरों में मूर्तियों की स्थापना करने का समय आया। एक समय ऐसा मुगलों का राज्य था जिस समय अब मंदिर आदि बनाना ठीक नहीं माना जाता था, उसको खंडित कर देते थे, नष्ट कर देते थे। तो फिर लोगों ने अपने दर्शन पूजन के लिए घरों में छोटी सी मूर्तियां रखना शुरू की थी। वो मजबूरी का समय था, आपातकाल का समय था। आज ऐसा समय नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना प्रतिष्ठित है तो उनको विसर्जित कर देना चाहिए, प्रतिष्ठित है तो पंचायती मंदिर में जाके विराजमान कर देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मजदूर बड़ी मेहनत से पसीना बहाकर पैसा कमाता है और रात को उन्हीं पैसों में से शराब पीता है, क्या ये सही है? घर को मंदिर की तरह पवित्र क्यों करना चाहते? घर को घर की तरीके से ही रखो ना, तो कोई कम है क्या? घर को मंदिर बनाने की जो बात है ये कोई तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। घर को घर ही रखो। घर का अर्थ होता है प्रेम, प्यार। घर में सब लोग एक दूसरे के प्रति बड़े प्रेम भाव से रहें। घर में एक दूसरे को दुखी देने का भाव न करें। घर में एक दूसरे के प्रति छल कपट न करें। घर में रह करके भी एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखें। घरों के अंदर मांसाहार ना हो। घर के अंदर कोई शराब पी कर के घर में ना आवे। अपने घर के सदस्यों को दुख ना देवे। ये घर को घर रखना ही बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। क्योंकि तुम लोग घरों में आकर के शराब पी के आते हो, घर के सदस्यों को मारते पीटते हो, गालियां देते हो, पसीना करके तुम पैर में मजदूरी करते हो और बाद में शराबखोरी में। मैंने हमेशा कहा मजदूर का सबसे ज्यादा खून पसीने की कमाई है तो गांव में रहने वाले मजदूरों की 1 नंबर की कमाई है, पसीने की कमाई है। 48 टेम्परेचर मजदूरी करते हैं और सबसे ज्यादा पाप का बंद होता है मजदूरों को। पसीने की कमाई है, मेहनत की कमाई है। और शाम को जाकर के वो शराब पीते हैं, उस समय ये लक्ष्मी उनको ऐसा अभिशाप देती है कि रे दुष्ट, तूने पसीने से मुझे कमाया था और तूने शराब पी के कमा रहा है, जा कल तुझे मजदूरी भी नहीं मिलेगी और मजदूरी के लायक भी नहीं रहेगा। वो लक्ष्मी शराब, क्योंकि तुम्हारा 2 नंबर का नहीं, चोर डाकू शराब पी लेता है, वो तो चोर डाकू 2 नंबर की कमाई है, लेकिन मजदूरी की कमाई पसीने की कमाई है। मैं सदा मजदूरों से कहता हूं कि तुम मजदूरी करके जो पैसे लाते हो उससे कभी शराब मत पीना, उससे कभी बीड़ी सिगरेट मत पीना, उससे कभी गुटखा नहीं खाना, उससे कभी कोई जुआ नहीं खेलना, क्योंकि वो तुम्हारे पसीने की कमाई है। पसीने की कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई में, लिखाई में, परिवार के लिए लगाना चाहिए। अपने बच्चों की खुशहाली में लगाओ। एक मजदूर 10-50 रुपए की शराब पी जाता है, ताड़ी पी जाता है, और उस 50 रुपए में एक बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दे तो वो तुम्हारे पूरे जन्म जन्म की मजदूरी खत्म करके और ऑफिसर बन जाएगा। देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ पैसा नहीं है। देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ मजदूरी नहीं है। देश इसलिए बर्बाद है कि मजदूर सबसे ज्यादा व्यसनी शराबखोरी करता है, इसलिए उसके हाथ में पैसे की सिद्धि नहीं होती। हमारे पास कई बच्चे आते हैं जिनके परिवार में देखो कैसा है, मजदूरों के घर में 10 लोग कमाते हैं तो भी पहनने को कपड़े नहीं है, बच्चों को पढ़ाने को शक्ति नहीं। और अच्छे घरों में एक व्यक्ति कमाता है, 10 खाते हैं, फिर भी शान से जीते हैं। मात्र एक कारण है कि व्यसन मुक्ति। तो शराब, नशाखोरी आदि ये व्यसन यदि जिस गांव में मजदूरों में से निकल जाए, जिस दिन भारतवर्ष का मजदूर 4 चीजें छोड़ देगा, उस दिन भारतवर्ष अमेरिका को भी पीछे कर देगा। भारत का मजदूर, अमीरों की बात नहीं कर रहा हूं, भारत का मजदूर यदि शराब पीना, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाना और जुआ खेलना, ये 4 चीजें छोड़ दे तो भारत देश में मजदूर तो क्या
हर मजदूर सेठ बन करके जिएगा और अमेरिका को पीछे कर देगा। नमोस्तु गुरुदेव। सभी महाराजों के नाम के आगे 108 क्यों लगाया जाता है? कोई और अंक क्यों नहीं लगाया जाता? पाप कर्मों के आश्रव के द्वार होते हैं। उन 108 कर्मों के आश्रव के द्वार को रोकने का नाम ही 108 रूप में माना जाता है। मन वचन काय, कृत कार्य अनुमोदन, समरम समारंभ आरंभ, क्रोध मान माया लोभ, इनका परस्पर में गुणा करने से 108 बनते हैं। जो 108 कर्मों के आश्रय हैं, इनसे संसार बनता है, और जो 108 द्वारों को रोकने में लग गए हैं, उनसे मोक्ष बनता है, इसलिए करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। उपाध्याय परमेष्ठी की क्या पहचान है? उपाध्याय परमेष्ठी की कोई अलग से आगम में कोई पहचान नहीं लिखी। हमारे शास्त्रों में पांचों परमेष्ठी की एक समान मूर्ति बनाने को कहा है। जैसे भगवान की मूर्ति बनती है, ऐसे ही आचार्य की बनना चाहिए, ऐसे ही उपाध्याय साधु की बनना चाहिए। मात्र नीचे लिख दिया जाता है कि उपाध्याय की है, ये आचार्य की है, अन्य कोई मुद्रा में नहीं बनना चाहिए। रही बात देवगढ़ के अंदर कुछ वर्षों 1800 साल पहले एक उपाध्याय मूर्ति के लिए एक अलग से आसन का चयन किया गया। वो आगम सम्मत नहीं है, आगम से प्रमाणिक नहीं है, वो एक किसी ने बना दी है, वो बात अलग है। वो सदोष है, निर्दोष नहीं है, क्योंकि जिस मुद्रा में उन्होंने बनाई है उस मुद्रा में पंच परमेष्ठी पूजनीय वंदनीय नहीं होते। उस अवस्था के अंदर उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। तो पूरी जैसे भगवान की मूर्ति है, ऐसे ही पांचों परमेष्ठी की मूर्ति बनो और नीचे नाम लिख दो, पिछी कमंडल रख दो, यही उनकी पहचान होती है। जैसे अपन सब भगवानों की मूर्ति एक समान बनते हैं और नीचे चिन्ह बना देते हैं, भविष्य काल में नाम लिख देते हैं, बस यही होता है। ऐसे ही होना चाहिए। आजकल नई नई आसनों से नए नए रूप में मूर्तियों की स्थापना हो रही है। ये आगम सम्मत नहीं है, ये हानिकारक है, मंदिर में हानिकारक है, जो बैठा लेगा उसका हानिकारक है। ऐसी मूर्तियों की पूजा भी हानिकारक होती है। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे यहाँ के मंदिर में चमगादड़ बहुत आते हैं, हम क्या करें? बेचारी कहाँ जाए? उसका एक ही है, मंदिर को स्वच्छ, मंदिर चमगादड़ सदा गंदगी में आती है। मंदिर में सदा स्वच्छ रखोगे, मंदिर में सदा अखंड ज्योति जलती रहेगी, मंदिर में हमेशा सफाई रहेगी, तो चमगादड़ कभी साफ स्थान को गंदा नहीं करती, वो गंदे स्थान को ही गंदा करती है। नमोस्तु गुरुदेव। हम लाखों करोड़ों रुपया दान में देते हैं, यदि यही धन हम गरीबों को दें तो क्या उतना ही पुण्य मिलेगा? नहीं, सबका अलग अलग महत्व है। गरीब दान लेकर क्या करेगा? और भगवान की मूर्ति के सामने जो व्यक्ति जाएगा वो धर्म ही करेगा। गरीब बड़ा होकर क्या करेगा? मुनि बनेगा? धर्म करेगा? तो उनको देना चाहिए, अपेक्षा मत करो। इसकी अपेक्षा ये ठीक है ऐसा नहीं, गरीबों को भी दान देना चाहिए, लेकिन वह दान न देकर यह देना चाहिए, तो ये परिभाषा गलत है। क्योंकि वह नियम से संसार व्यक्ति बढ़कर के संसार ही करेगा, पाप ही करेगा, संसार ही बढ़ाएगा, परमार्थ बढ़ाने वाला नहीं है। इसलिए दान का अलग अलग महत्व होता है। भगवान के लिए दिया हुआ दान का महिमा अलग है और गरीब के लिए दिए हुए दान की महिमा अलग है। दोनों का स्थान अलग अलग है। इसकी अपेक्षा ये ठीक है, ऐसा मानना आपका गलत है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म पहले भारत तक ही सीमित था, मगर सूचना तकनीकी से पूरे विश्व में जाना जाता है। आप सूचना तकनीकी को धर्म में किस प्रकार देखते हैं? देखो, अच्छी व्यक्तियों की सीमा रहेगी। रत्नों की दुकानें हमेशा सीमित होती हैं। उसका मूल कारण है जैन दर्शन की आचार संहिता इतनी कठिन है कि उस आचार संहिता को हर व्यक्ति पालन नहीं कर पाता। क्योंकि जैन धर्म ने जो अपनी आचार संहिता बनाई, इसमें किसी प्रकार का कोई छूट नहीं दी गई। इस कारण से जैन धर्म
के मानने वाले कम होते हैं, क्योंकि जैन धर्म का साधु बनना कितना कठिन है और जैन धर्म को ग्रस्त बनना भी कितना कठिन है। इस कारण से मांस और शराब ये दो चीज़ें जिसमें छूट दी जाती है वो विदेशों में फैल जाती है। ऐसा एक भी धर्म नहीं है जो विदेशों में मांस और शराब के बिना फैला हो। और मांस और शराब की छूट जहाँ मिल जाती है वहाँ व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। जैन दर्शन कहता है भली धर्म करो या नहीं करो, लेकिन मांस और शराब की छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा पाप तो वही है। दूसरी बात है, आजकल चैनल आदि के माध्यम से जो विदेशों तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाई जा रही है, ये अच्छी है, बहुत बढ़िया है, पहुंचाना चाहिए, अच्छी बात। नमोस्तु गुरुदेव। लोग हम महिलाओं को लक्ष्मी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही है, फिर भी हम महिलाओं को पति या बेटे से मांगना ही क्यों पड़ता है? ये तुम्हारी खुद की कमजोरी है। तुम अपने ऐसा बनाओ कि वो तुम्हारे सामने शाम को मांगते बैठा करके भाई कुछ खर्चा के लिए दे दो। एक अपने अपने व्यवहार की बातें होती है, अपने घर का व्यवहार होता है ना, तो सारी संपत्ति पुरुष घर को ही सौंपता है, माँ को या पत्नी को सौंपता है, लेकिन माँ और पत्नी को उसका उतना स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो ये आप लोगों की पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं, जैसा बनाओ वैसा बन जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। 12 वर्षीय जो लिखना नहीं जानते, क्या वो मौखिक परीक्षा दे सकते हैं? 12 वर्षीय जो स्वाध्याय है उसके लिए ओरल परीक्षा की अलग व्यवस्था की तो गई है शायद, लेकिन लिखित की परीक्षा होती है। फिर ओरल की परीक्षा के संबंध में भी आप, मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद ओरल परीक्षा का भी कोई प्रावधान 2 साल पहले आया था, अब वो लागू हुआ है कि नहीं हुआ, संस्थान से पता करना पड़ेगा कि ओरल परीक्षा का क्या रूप है। सुधा समाधान